तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यंका जंगल में चला जाता है कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए। कुछ जड़ी बूटियों से वहाँ पर मिलती हैं, कुछ नहीं। और तभी एक एनिमल आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यंका वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक बाघ बेटे आकर यंका की हेल्प करते हैं, उस एनिमल को वहीं पर ही मार देते हैं। दूसरी तरफ यंका उनको यहाँ आने का अपना मकसद बताता है और बोलता है कि मुझे अभी भी कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढनी है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? और वो बाघ बेटे उसकी हेल्प करते हैं और उसे एक पहाड़ पर लेके चले जाते हैं, जहाँ पहुँच उसे एक जड़ी बूटी मिल जाती है। और वो इरादा करते हैं कि आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। यहाँ रात धरती सुबह उड़कर हम देखते हैं यंका वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने लेवल को बेहतर कर लेता है। वह 5th लेवल पर पहुंच चुका होता है। तभी उसे उन बाप बेटों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर वो इस आवाज़ का पीछा करने लगता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं यंकाई को जंगल में भाग रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं वो किस हालत में होंगे। और एक केव के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक स्पाइडर उस अंकल को लेकर अंदर जा रही होती है। ये देखकर वो स्पाइडर के पास आता है और कुछ पत्थर उठाकर उस पर अटैक करने लगता है। सामने एक आग जल रही होती है, वो आग को उठाता है और स्पाइडर पे अटैक कर देता है, जिससे स्पाइडर अंदर चली जाती है केव में और अंकल को उठाकर साइड में रख देता है। और तभी अंकल को मकड़ी के जाल से आज़ाद कर देता है। तभी अंकल बोल रहे होते हैं कि बेटा प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को बचा लो, वो अंदर ले चुकी है स्पाइडर से खाने के लिए। अगर तुम देर कर दे तो पता नहीं क्या होगा, प्लीज मेरी मदद करो और उसको बचाओ। और तभी अंकल बोलता है कि क्या वो बच्चे को अंदर लेके चली गई है, मैं जरूर उसे बचाऊंगा। और आग को लेकर अंदर चला जाता है। तभी अंकल बोलते हैं कि संभाल कर बेटा, अंदर बहुत खतरा हो सकता है, स्पाइडर बहुत खतरनाक है। लेकिन यंका इसकी नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं यंका अंदर जा रहा होता है। तभी उसके पाँव में कुछ हड्डियां आ जाती है। ये देख के वो थोड़ा डर जाता है और अंदर जाने लगता है। और तभी सामने से बहुत सारे बेड्स उसकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक हड्डी पे पाँव लग देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी वो और आगे जाने लगता है। कुछ मकड़ी के जालों को हटाकर वो सामने देखता है, वहाँ पर वो बड़ी स्पाइडर उस बच्चे को खाने लगती है, जिससे यंका बहुत डर जाता है और एक पत्थर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर मैंने देर कर दिया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये 1st लेवल की मॉन्स्टर है, लेकिन मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है 5 लेवल पर, तो मैं इससे आराम से हरा दूंगा, मुझे अपने पावर पे टेस्ट करनी है। तभी वो स्पाइडर उस बच्चे पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन यंका आकर उस स्पाइडर पर क्लिक करता है, जिससे स्पाइडर साइड हो जाता है और उस बच्चे को उठाकर बोलता है कि फाइनली मैंने इस बच्चे को बचा लिया। लेकिन तभी वो स्पाइडर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर उस बच्चे को साइड फेंकता है और स्पाइडर से अटैक से बचने लगता है, लेकिन स्पाइडर के दांत उसे काटने के लिए आने लगते हैं। यंका बोलता है कि नहीं, आज तुम मुझे नहीं काट पाओगे और उसे पंच कर देता है, जिससे स्पाइडर पीछे गिर जाती है और यंका फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वो स्पाइडर अपने वेब से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन यंका बोलता है कि नहीं, तुम्हारे दांत इतने बड़े नहीं है, तुम मुझ पर अटैक कर पाओ, और सारे अटैक से बचने लगता है। तभी वो स्पाइडर एक पत्थर पर अपने वेब से अटैक करती है और उस पत्थर को गिरा देती है, उससे यंका बच जाता है और पीछे हो जाता है। तभी उस बच्चे को देखने लगता है और बोलता है कि नहीं, इस बच्चे के अंदर जहर है, अगर मैंने इसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। अब मुझे लगता है मुझे फाइटिंग पर फोकस करना होगा। स्पाइडर पर फाइट करने के लिए जाने लगता है और तभी हम देखते हैं वो स्पाइडर भी उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन यंका उस अटैक से बच जाता है और बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है सच में फाइट चाहिए, और अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर एक बहुत पावरफुल पंच उस पर करने वाला होता है। लेकिन तभी स्पाइडर अपने हाथ से उसके हाथ को चीर देती है और उसके अंदर अपना हाथ डाल देती है। और तभी यंका बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। और तभी यंका बोलता है कि नहीं, आज तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और तभी उसके हाथ को वहीं पर ही काट देता है और फिर देखता है उसकी गोल्डन बॉडी उसकी चोट को वहीं पर हील कर देती है। यंका बोलता है कि मेरी गोल्डन बॉडी इतनी पावरफुल है, मैंने नहीं सोचा था। और तभी उसे स्पाइडर अपने पैरों से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन यंका सारे अटैक से बचने लगता है और पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज तुम्हारा यहीं पर ही अंत होगा। और उसके पास नहीं लगता और उसके सारे पैर तोड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं यंका बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम पैरों पे ना कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसका पैर खींचने लगता है, जिससे एक पैर टूट जाता है। तभी वो स्पाइडर अपने वेब से एक पत्थर के ऊपर लटक जाती है। यंका बोलता है कि तुमने तो मेरा काम और अच्छे से कर दिया, और एक लकड़ी को उठाकर उसमें आग लगा देता है और जाले को जलाने लगता है, जिससे वो जाला जलकर उस स्पाइडर के पास आ जाता है, जिससे स्पाइडर वहीं पर जलने लगती है, पत्थर से नीचे गिर जाती है और वहीं पर जलने लगती है। यंका उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मैं देखता हूँ। उस बच्चे के पास कितना टाइम उसे चेक करने लगता है और बोलता है कि इसके पास अभी भी टाइम है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आकर यंका को अपने वेब से पकड़ लेता है। यंका बोलता है कि मुझे नहीं लगा था यहाँ पर एक और मॉन्स्टर भी होगा। और तभी वो अपने पैर से एक पत्थर को पकड़ लगता है और बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन पत्थर वहीं पर टूट जाता है और यंका उस स्पाइडर के पास चला
जाता है और वो स्पाइडर अपने पैर से उसकी चेस्ट में होल कर देती है, जिससे यंकाई को वो दर्द होने लगता है। और तभी यंकाई बोलता है कि नहीं, आज तुम भी नहीं बचोगे। और सामने एक और हाथ पड़ा होता है, वो स्पाइडर का हाथ उठाकर अपने आप को आज़ाद करता है और अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर उस स्पाइडर के हाथ से उस पर अटैक कर देता है। और तभी वो उस स्पाइडर के ऊपर आकर बैठ जाता है, जिससे गोल्डन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी चोट को हील करने लगती है। तभी यंकाई बोलता है कि मैं आज गोल्डन बॉडी की असली पावर तुम्हें दिखाऊंगा और उस पर बार बार पंच करने लगता है, जिससे स्पाइडर वहीं पर ही मर जाती है। यंकाई बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तभी उस बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं उस एक अंकल को जो अपने आप को छुड़ा रहा होता है और वेपन निकाल कर गेट के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है उसका बेटा वहां पर आ रहा होता है और उसके पास होता है और बोलता है कि बेटा तुम ठीक तो। तभी यंकाई बोलता है कि इसके अंदर कुछ पॉइजन चढ़ा चुका है, इसलिए मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। इस पॉइजन की दवा इसकी केव में ही पड़ी होगी। तभी वो अपने जड़ी बूटियों की टोकरी उठाकर उस केव में चला जाता है और वहां पर जड़ी बूटी को उठाकर अपने पेट में डाल देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे यह जड़ी बूटी यहीं पर मिल जाएगी। और तभी हम देखते हैं वो बाहर आकर वो जड़ी बूटियों का बेस बनाकर उस बच्चे की बॉडी पर लगा देता है और बोलता है कि जब तक कुछ टाइम नहीं होता तुम हिलना मत, अभी मैंने तुम्हारे बॉडी के ऊपर ये पेस्ट लगाया है। तभी उसका डैड उसे शुक्रिया अदा करने लगता है और बोलता है कि आप जो भी बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके पाँव पड़ने लगता है, लेकिन तभी यंकाई उसे उठा देता है और बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी भी इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, आप इसे डॉक्टर के पास लेकर चल जाना जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी वो अंकल बोलते हैं कि आप मुझे अपने कपड़े दे दो। ये सुनकर यंकाई शौक होता है और बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। और तभी वो अंकल बोलते हैं कि नहीं मैं क्राफ्टमैन हूँ, मैं आपको कपड़े को सील दूंगा। और यंकाई बोलता है कि अच्छा, और अपने इसके कपड़े दे देता है। तभी अंकल को हम देखते हैं जो यंकाई के कपड़े सी रहा होता है और उसे कुछ बात करने लगता है। तभी यंकाई बोलता है कि आपका शुक्रिया और अंकल बोलता है कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया। यंकाई बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर लाया और सब कुछ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये जड़ी बूटी यहाँ पर मिलेगी, अब मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरी हेल्प की दोनों जड़ी बूटी ढूंढने में। अब मेरे पास 3 लीफ रेमेंड सोल फ्लावर और जेडी रेड वर्स ग्रास दोनों है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये दोनों दिला दी। और सोचने लगता है कि 3 लीफ सोल रेमेंड फ्लावर के साथ एक और जड़ी बूटी यहाँ पर थी, ये किस चीज़ की है, मुझे कल सुबह जाकर मिस्टर मैंग से ही पूछना होगा ये किसकी है। और तभी हम देखते हैं अंकल बोलता है कि आपको शुक्रिया, आपका काम हो गया। और तभी यंकाई उठता है और बोलता है कि नहीं, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो, क्या आप मुझे अपने कपड़े दे सकते हो। तभी वो अंकल उसे वो अपने कपड़े दे देते हैं, जैसे यंकाई पहनकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं वो स्टूडियो में जा रहा होता है और बोलता है कि उस अंकल की क्राफ्टमैन स्किल्स तो बहुत अच्छी है, ये कब अच्छे से सीख गए हैं। और तभी वो अपने घर के पार आ जाता है और देखने लगता है वहाँ पर बहुत सारे लोग। ये देखकर वो शौक हो जाता है और बोलता है कि इतने सारे लोग मेरे यहाँ क्यों खड़े हैं, और उन लोगों के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जिसके हाथ में कुछ आग होती है और वो आग को लेकर खड़ा होता है। और यंकाई बोलता है कि इस भरी धूप में आग यहाँ पर क्यों लेकर खड़ा है। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।